राष्ट्रीय जनता दल का वोट शेयर ज्यादा है लेकिन सीट कम है। बीजेपी का वोट शेयर आरजेडी से कम है लेकिन सीट उसकी आरजेडी की तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा है। यह कैसे हो गया? यह प्रश्न सोशल मीडिया पर हर विपक्ष का नेता लिख करके पूछ रहा है। वो कह रहा है कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो ऐसा कैसे हुआ कि वोट आरजेडी को ज्यादा मिला लेकिन सीट बीजेपी और जेडीयू को ज्यादा आया। इसी के बारे में हम बताने के लिए आए हैं। वो तुलना कर रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सिर्फ 4.97% वोट शेयर हासिल हुआ है लेकिन सीट उनको मिला है 19। वो तुलना करके कहते हैं कि आरजेडी को 23% वोट शेयर मिला है। तो इस आधार पर 100 से ज्यादा सीट राष्ट्रीय जनता दल का होना चाहिए था। हमने जब ये देखा, गणित हमारा भी इतना तेज नहीं रहा है लेकिन ये सिंपल सा फॉर्मूला हमको समझ आ गया कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी इसीलिए उसका वोट शेयर ज्यादा है और बीजेपी जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ी है इसीलिए वोट शेयर उनका कम है लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतर उतने ही सीटों पर रहा है इसलिए वो ज्यादा सीट जीत गई हैं। आपको हम सब कुछ बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि ये वोट शेयर का गणित है क्या। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी इसके बारे में आप ढूंढेंगे तो मालूम चलेगा 143 सीट 143। अब बीजेपी कितने सीटों पर लड़ी थी तो इसका जवाब है कि 101 सीट पर। कहने का मतलब कि 42 ऐसे सीट हैं जहां पर राष्ट्रीय जनता दल अकेले थी, बीजेपी वहां पर नहीं थी। वहां पर एनडीए का कोई दूसरा सहयोगी दल था आरजेडी के खिलाफ, मतलब कि वो वोट शेयर बीजेपी के खाते में नहीं जुड़ा। अब जाहिर सी बात है कि अगर 42 सीट बीजेपी से ज्यादा आरजेडी लड़ रही है तो 42 सीटों पर अगर 50-50 हजार वोट भी आरजेडी को मिला है तो उन 42 सीटों का डेटा भी उसके साथ जुड़ेगा, जबकि बीजेपी के साथ सिर्फ 101 सीट का, तो उनका वोट शेयर जो टोटल होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अब चूंकि 101 सीट पर जिस पर बीजेपी लड़ी है उन्होंने उन 101 सीटों पर प्रदर्शन बढ़िया किया तो उनका सीट बेहतर मिला, उनका सीट बेहतर तरीके से निकला। आरजेडी यहां पर मात खा गई। अब ये सिंपल सा गणित इनको समझ नहीं आ रहा है। वो तुलना कर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी से। इसका गणित भी समझिए। वो कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मात्र 4.97% वोट पाती है, 19 सीट जीतती है। वो कहते हैं कि बीजेपी इसकी तुलना में 20% वोट पाती है और वो नंबर बताते हैं कि 1,81,000। वो अपना आरजेडी का कहते हैं 23% वोट, 1,15,46,055। तो वो कहते हैं कि वोट हमें ज्यादा मिला तो सीट हमारी ज्यादा होनी चाहिए। हमने वही गणित आपको समझाया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो हैं उनकी पार्टी एलजेपीआर भी केवल 28 सीटों पर चुनाव लड़ी चुनाव आयोग के मुताबिक, और 28 सीटों पर चुनाव लड़कर उन्होंने 4.97% वोट प्राप्त किया, जबकि आरजेडी 143 सीटों पर लड़कर के जो वोट प्रतिशत है वो 23% ला पाई। आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि अगर ज्यादा सीटों पर कोई चुनाव लड़ेगा तो उसका वोट शेयर बढ़ेगा लेकिन सीट वो जीत जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होता। तो कुल मिलाकर जो वोट चोरी का कॉन्सेप्ट यहां पर डाला जा रहा है वो बेवकूफी भरा है। शायद अगर जरा सा भी गणित किसी का तेज होता तो ये सारी चीजें समझ में उनको बखूबी आ जाती। एक बात और आप समझिए, पूरा का पूरा जो एनडीए है, मतलब कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर भी, जीतन राम मांझी, इन तमाम पार्टियों को अगर आप एक साथ मिला देंगे तो ये वोट शेयर जो है वो 45% को पार कर जाता है। 45%। केवल अगर जेडीयू और बीजेपी को मिला देंगे तो वोट शेयर 40% के पास चला जाता है। जबकि महागठबंधन में जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, जो आरजेडी है और कांग्रेस है, अगर इन दोनों का आप वोट शेयर आपस में जोड़ देंगे फिर भी ये होता है केवल 32%।
अब यहां पर आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा सीट लड़ गए तो वोट ज्यादा आ गया, और वो डेटा दिखा करके अब आप कहिए कि घपला हुआ है, तो ये घपला नहीं, बल्कि आप इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि अपनी गलती को स्वीकार करें और माने कि हमसे कहां पर गलती हुई और उसमें सुधार करें। बाकी सिंपल सा ये गणित था, इसी गणित को हमने समझाने का प्रयास किया है। अब आप इस बात को सिंपल तरीके से समझिए। पूरा का पूरा महागठबंधन जो पूरे के पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही थी, आरजेडी, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, आईएनसी मतलब कि कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, सबको आप मिला लेंगे, सबका वोट शेयर, और एनडीए में जितनी पार्टियां थी उनका वोट शेयर मिला देंगे, तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि अगर टोटल सीट का महागठबंधन और एनडीए का वोट शेयर आप अलग अलग करेंगे तब आपको प्रतीत होगा कि कितना बड़ा अंतर है, और तब आपको मालूम चलेगा कि क्यों सीटों में इतना ज्यादा अंतर है। बाकी हमने आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, जो सोशल मीडिया पर सीटों की संख्या, वोटिंग प्रतिशत और टोटल कितने करोड़ वोट किस पार्टी को मिले, और उस आधार पर जो पूरी की पूरी चर्चाएं चल रही हैं वो कैसे सिर्फ और सिर्फ बवंडर हैं, बहकाने के लिए हैं। असल में तार्किक तौर पर वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल ही तर्कहीन हैं, गलत हैं, उसका कोई सर पैर है ही नहीं। बाकी हमने आपको सब कुछ बताया। बिहार में वोटिंग का पैटर्न यही रहा है कि एनडीए के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा है, महागठबंधन के पक्ष में कम। लेकिन अब कोई पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है और कोई पार्टी कम सीटों पर, और दोनों का वोट शेयर का आप तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी को उन सीटों पर वोटिंग हुआ है, उन सीटों पर उनको वोट मिला है, इसलिए उनका वोटिंग शेयर बढ़ गया, जहां पर दूसरी पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।